साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण इस बार 18 सितंबर बुधवार को सुबह 6:12 से लगने जा रहा है, जिसकी समाप्ति कुछ ही घंटे बाद यानी कि सुबह 10:17 पर होगी। चंद्र ग्रहण का सूतकाल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इस स्थिति में एक दिन पहले यानी 17 सितंबर मंगलवार की रात लगभग 9:30 बजे से चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक भी चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। धार्मिक ग्रंथों में चंद्र ग्रहण के समय कुछ काम ऐसे होते हैं जो न करने की सलाह दी जाती है और चंद्र ग्रहण के समय कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अनिवार्य रूप से करने चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो इसलिए किए जाते हैं ताकि ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव न पड़े। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ तक कि मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। इस समय भोजन आदि करना भी वर्जित होता है। अब ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। तो देखिए, खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय भले ही मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हो, लेकिन इस समय भगवान का ध्यान घर में रहकर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप जितना हो सके किसी विशेष मंत्र का जाप या अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान इस समय कर सकते हैं। इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं कि हे अंधकार रूप महाभीम, चंद्र सूर्य का मर्दन करने वाले राहु स्वर्ण तारा दान से मुझे शांति प्रदान करें। हे सिंहिका नंदन अच्युत, हे विधुनतुद नाग के इस दान से ग्रहण जनित भय से मेरी रक्षा करो। अब जानिए कि ग्रहण से पहले क्या करना चाहिए। तो जो भी भोजन, पानी, दूध आदि है उसमें कुशा या तुलसी की पत्तियां रख देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय जो भी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वातावरण में जो सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं, उसका कोई भी अशुभ प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं पर ना पड़े। चंद्र ग्रहण से पहले बने हुए भोजन को किसी गाय को, पक्षी को खिला देना चाहिए और ग्रहण के बाद स्वच्छ और ताज़ा बने हुए भोजन का ही सेवन करना चाहिए। यदि आपने कुशा या तुलसी की पत्तियां रखी हुई हैं तो आप ग्रहण की समाप्ति के बाद उन्हें निकालकर उस बचे हुए भोजन, दूध या पानी का सेवन स्वयं भी कर सकते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान आदि करके घर और मंदिर को पानी में गंगा जल डालकर धोना चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद दान करना अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। और ये सभी धार्मिक कर्मकांड उन्हीं क्षेत्रों में करने की सलाह दी जाती है जहां पर ग्रहण दिखाई दे रहा हो, यानी कि जिस जगह पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा उसी जगह पर ये सारे नियम पालन करने की आवश्यकता होगी। अगर बात करें इस चंद्र ग्रहण की तो देखिए, ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इस तरह छाया दो तरह की होती है। ये पृथ्वी की हल्की छाया होती है जिसे आंशिक छाया कहते हैं, और आंशिक छाया पड़ने पर चंद्रमा थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, तब आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है। और जब ये छाया गहरी होती है तो उस समय चंद्रमा का कुछ हिस्सा पूरी तरह ढक जाता है, पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। और ये एक अद्भुत खगोलीय घटना होती है जिसे वैज्ञानिक या तमाम तरह के लोग देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ग्रहण चाहे सूर्य हो या चंद्र हो, उसे कभी भी डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए, यानी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। हमेशा टेलीस्कोप या दूरबीन की मदद लेनी चाहिए। हमारे देश भारत में इस ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस समय ये ग्रहण विदेशों में प्रारंभ होगा, वहां पर शुरू होगा, उस समय तक हमारे देश में चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे, सुबह का समय हो चुका होगा। इसलिए ये ग्रहण हमारे देश के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा, न ही इसका कोई सूतक मान्य होगा। इसलिए आप पूजा पाठ संबंधी सभी कार्य कर सकते हैं। यदि आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।